बाबा ने उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि इसको नरक प्रदेश बना दिए हैं। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। इस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यही 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह जी ने खुद ही लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को हम दोबारा देखना चाहते हैं। एक तरफ सपा बसपा का गठबंधन था। किसान अगर धरना पर न बैठते, बॉर्डर पर न बैठते, मोदी जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। विकास कभी मुद्दा रहा ही नहीं है। आज़ादी के 70 वर्ष बीत गए, जिसके साथ जितनी अधिक जातियां रहती है उसी की सरकार बनती है। हेलो ऑडियंस, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं न्यूज़ ढाबा। उत्तर प्रदेश में हर चौराहे एक ही शोर है। क्या योगी सरकार वापसी करेगी या फिर अखिलेश बाजी मारेंगे? ये जानने के लिए हमारी टीम सड़क पर उतरी तो एक चौराहे पर वोटरों के बीच क्यों हो गई बहस। क्या है यूपी के मन में, आइए जानते हैं न्यूज़ ढाबे के इस खास रिपोर्ट में। दादा क्या नाम है आपका? चौधरी लौटा राम निषाद। दादा क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव नज़दीक है, योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार बना पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कि पूर्व की भांति छल कपट झूठ फरेब की राजनीति में पड़ी हुई है और वह जो है कि सारी सीमाओं को पार करते हुए जनता को तरह तरह का प्रलोभन देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किया था 2 करोड़ युवाओं को जो है कि हर वर्ष रोजगार देने का, लेकिन युवाओं को रोजगार तो दिए नहीं बल्कि बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किए। 4.5 लाख रोजगार कहती है। 4.5 लाख क्या है, जहाँ 2 करोड़ की बात किए थे। अगर ये 7 साल में 4.5 लाख दिए तो क्या दिए, कौन सा भीख दी, बड़ा बड़ा पुरस्कार दे दिए। भारतीय जनता पार्टी सारी संवैधानिक संस्थाओं को, सारे जो है कि सरकारी उपक्रमों को जो है कि अडानी और अंबानी के हाथ में निजीकरण करके देने का काम कर रहे हैं। गेल हो, बेल हो, सेल हो, एनजीसी हो, LIC हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, एयरपोर्ट हो और रेलवे हो, सारे जो है कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके यह देश में बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना उनका सपना था। इस बार चुनाव में इसी आधार पर बाबा ने उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि इसको नरक प्रदेश बना दिए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह की ये बातें ये लोग केवल कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती और यूट्यूबर नहीं होते तो लोकतंत्र बिल्कुल जो है कि खतरे के पादान पर खड़ा है। लेकिन आप लोग बचाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमने भी पत्रकारिता 92 का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म हूँ और इस संकल्प के साथ मैंने पत्रकारिता किया था कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आज जो है कि इतना षड्यंत्र किया जा रहा है और जो बड़े मीडिया घराने कहे जाते हैं वह गोदी मीडिया का रूप धारण कर लिए हैं। योगी बाबा से मैं जानना चाहता हूँ, राम मंदिर बने, मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर बने, कृष्ण का मंदिर बने, किसी का भी बने। आंदोलन शुरू हुआ था, भाजपा ने शुरू किया था, उसको अंजाम तक भी भाजपा ने पहुंचाया। मंदिर भी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा क्यों उछाला था? अगर BP सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन के तहत अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को 27% सरकारी सेवाओं में नौकरी का अध्यादेश जारी नहीं किया होता तो आडवाणी को राम रथ यात्रा पर सवार होकर के बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा नहीं उछाला जाता। तो 54% आबादी है उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के, तो क्या वो नहीं समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निजीकरण करके हमारी नौकरियों को छीनने का काम कर रही है? अभी मैं बता दूं कि भारतीय लगातार लोगों के लिए काम करेगी, जनता को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी किसानों को फायदा हो, हर किसी का फायदा सरकार देख रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। किसानों की आय दुगना करने की बात करती थी। किसानों कर दिए हैं कि छुट्टा साढ़ से रखवाली के लिए दिन में उनकी घरवाली रखवाली करती है और रात में लाइट और डंडा लेकर के किसान रखवाली करता है। किसानों की कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी गुरु गोलवलकर जो RSS के गुरु कहे जाते थे, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड में जो व्यवस्था दी गई थी कि अगर देश में लंबे समय तक शासन करना है तो बहुतायत जनता की कमर को तोड़ देना चाहिए, हिटलर का मुर्गा बना देना चाहिए। हिटलर की मुर्गा जानते होंगे कि सारी पाख को उखाड़ कर उसके सामने चारा फेंकते जाओ, वह पीछे पीछे जाएगा। अब यह जो है नेपोलियन बोनापार्ट की हिटलर की राजनीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि परिवर्तन लाना है, भाजपा को हटाना है, योगी आदित्यनाथ जी को
नाथ पंथ वाले जो हमारे निषाद पूर्वज मत्स्येंद्र नाथ का जो मठ है, उस मठ में जा करके इनको जोग लगाना है। अभी योगी जी को उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश बनाने की काबिलियत कौन कहाँ उत्तर प्रदेश बन गया? कौन से दल में काबिलियत? यह सरकार केवल नाम रंग बदलने का काम किया। फैजाबाद का नाम अयोध्या करने से, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से तो चल नहीं जाएगा। इकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी और हजरतगंज चौराहे का नाम अटल चौराहा रखने से तो परिवर्तन नहीं हुआ। यह सरकार जो है केवल नाम और रंग बदलने का काम किया है और दूसरे के निर्माण पर अपने नाम की पट्टिका लगा करके ये अपनी उपलब्धि बनाने का काम कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश बना है। चले जाइए चिन्हट के आगे और चले जाइए अयोध्या तक, पता लगा कि रोड का खस्ता हाल है। ये कहते थे शुरू में कि हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे, लेकिन गड्ढा मुक्त तो नहीं बना पाए, ये गड्ढा युक्त बनाने का काम किए हैं। और उत्तर प्रदेश में 16 प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। कहाँ चली गई भारतीय जनता पार्टी की दूरबीन? या भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती है, इसलिए पेपर लीक करने का काम करती है। आरक्षण जो ओबीसी को 27% है, एससी को 21% है, उस आरक्षण पर डकैती डालने का काम किया जा रहा है। 1.5 बरस से संघर्ष कर रहे थे 69,000 वाले शिक्षक, 18,000 हमारे कोटा की हकमारी की गई है। अब 6,000 दे करके किसी तरह से उसको दफन करना चाहते हैं। दादा तो बता रहे हैं कि 5 साल बीत गया सरकार का, एक बार फिर चुनाव आ रहा है, कोई काम नहीं हुआ। अगर केंद्र सरकार ना हो तो योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे प्रदेश में, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। ये किसानों की, मजदूर की हित की सरकार नहीं है, ये व्यापारी की सरकार है, जो अडवाणी अंबानी की सरकार है। जब अगर 3 कानून वापस लिए, किसान अगर धरना पर ना बैठते, बॉर्डर पर ना बैठते, मोदी जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी माफ़ी, वो 1 महीना पहले ही मांग लेता माफ़ी जाके। सरकार का कहना था कि किसानों के हित के लिए तीनों कानून थे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि कानूनों के साथ साथ जो छुट्टा जानवर है उनके लिए बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। नहीं, जब किसानों के हित में होता तो किसान बॉर्डर पे क्यों पड़ता जाके? पश्चिमी पूरा उनका कहना था विपक्षी साजिश है ये। नहीं, ये सब गलत है। अपने खर्चे से अरे एक मिनट पहले शांति करिए। मान लिया अगर किसान अपने खर्चे से जा रहा है, अपने दल बल के साथ जा रहा है, कि किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा, कुछ नहीं। पता है मीडिया एक भेजी थी, उन्होंने मीडिया ने कहा मोदी जी तुम इतने नीचे जा रहे हो, कोई निकाल नहीं पाओगे। और जो अपनी घरवाली का नहीं हो, देश का कैसे हो जाएगा बताइए? चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने दम पे दोबारा सरकार बना पाएंगे? दावा बहुत बड़ा है जी भैया, दावा झूठे खोखले घूस भरेंगे बहुत बढ़िया तरह। गरीबों को बड़ा मकान दिया, नहीं कोई नहीं, एहसान कर दिया। अरे गवर्नमेंट दे रही, सरकार दे रही। उस पेट्रोल 106 रुपया लीटर था, 12 रुपया कम कर दिया। अब करा ने ये बढ़ाया कब तक? नहीं सुनो, 20 रुपया बढ़ाओ, 10 रुपया नहीं, घटा दो। गन्ने का भाई 15 दिन में पेमेंट करे थे, गन्ने का भाव बढ़ावे थे 15 दिन में। कहाँ 15 साल तक पेमेंट नहीं हो रहे। इतना पश्चिमी का किसान एक तरफा घूस भरेगा योगी जी का, मोदी जी का, पता लग जाएगा। ये मैं बार घर का जिम्मेदार बार झूठ बोलूँगा। तो कहते हैं कि वो साधु संत है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसी थी। कोई नहीं, कोई नहीं, अपराधी तो ऐसे सुन, अभी पता लगा 6 दिन पहले छापे मारा ये, उससे पहले छापे नहीं लगे थे। बॉर्डर पर किसान पड़े रहा, साल भर तक पड़े रहा, 2 महीने पहले जाके मोदी जी के दे देता उनकी मांग पूरी। तो भैया वोट देंगे योगी जी को कि नहीं? देखिए ऐसा भाई साहब, जहाँ तक बात सही है कि सरकार पर जो है नकेल विपक्ष कसता है। हाँ। और विपक्ष जो है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी खुद ही दोनों अधिक से ज़्यादा आय संपत्ति में डूबे पड़े हैं। तो जब विपक्ष खुद ही कमज़ोर है, सरकार का तो कहना है जिसको विपक्ष बोल रहे हैं वो निकलता ही नहीं कभी घर से बाहर। मायावती तो इस बार कहीं निकली नहीं, अखिलेश यादव तो रैली कर रहे हैं। तो वो तो मतलब जो सीबीआई से दोनों डर रहे हैं, वो तो सीबीआई से दोनों डर रहे हैं। तो जब आदमी बेमारे खुदे मर रहा है तो क्या हमारे जरूरत नहीं है? तो एक केंद्रीय एजेंसी ना, कि सरकार की बात थोड़ा सुनती है। तो केंद्र में है तो बीजेपी की ही 2 जगह गवर्नमेंट। वो जो अगर है विपक्ष है तो इसका जिम्मेदार सरकार को ओवर भागने का जिम्मेदार विपक्ष है। जो जब कोई धरना, कोई प्रदर्शन, न कोई मतलब विरोध, तो ये क्या मतलब सपा बसपा सीबीआई को डर रही है? क्या लग रहा है मोदी जी और अमित शाह जी अगर साथ छोड़ दें तो योगी जी दोबारा सरकार बना पाएंगे प्रदेश में? ये उनकी पार्टी का मामला, मतलब विरोध
तो ये क्या मतलब सपा बसपा सीबीआई को डर रही है? क्या लग रहा है मोदी जी और अमित शाह जी अगर साथ छोड़ दें तो योगी जी दोबारा सरकार बना पाएंगे प्रदेश में? ये उनकी पार्टी का मामला है, उनको तय करना, हमको आपको नहीं क्या तय करना। लगता है कि जी? कहीं ना कहीं मोदी जी का बहुत छवि का फायदा कहीं ना कहीं मिलता है योगी जी को? अब केंद्र में भी उनकी सरकार है, स्टेट में भी उनकी सरकार है। अब इसके बारे में ये निर्णय ले ले। एक चीज़ और हम आपसे बताना चाहते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ओवैसी बीजेपी का दलाल है, तो लंदन से एलएलएम किए हैं। एलएलएम करने के मतलब एक बैरिस्टर की पढ़ाई, वो भी एक 3% वाले मुख्यमंत्री हो रहे हैं, वो भी 22% माइनॉरिटी की जो है उत्तर प्रदेश में आबादी है। तो ऐसे अभद्र शब्द किसी को ओवैसी के प्रति न गलत निकालना चाहिए, वो भी मतलब पढ़ा लिखा है। तो जनता के मन में क्या है? जनता को लग रहा है 5 साल में प्रदेश में अब वो भी हम आपको बता दें, भाजपा जो है 2012 में थी 51 सीटें, वो हो गई 324। सपा थी 2012 में 224, वो रह गई 47 पे। बसपा थी 80 पे, वो रह गई 19 पे। और जो है कांग्रेस थी 28 पे, वो रह गई 7 पे। ये फैसला जो है जनता का है, ये कोई मठाधीश का नहीं है, यहाँ बीबी के दोट का ठिकाना नहीं है। और ये कौन कहता है? और ये तो विपक्ष का काम मतलब है जो है आँख में मिर्चा डालना, ये तो सही बात है। ये अगर इसकी कोई सरकार नाकामी अगर कह रही तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यही 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह जी ने खुद ही लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को हम दोबारा देखना चाहते हैं। एक तरफ सपा बसपा का गठबंधन था। दादा तो बता रहे हैं कि विपक्ष का काम है खाली आंख में मिर्चा जोड़ना। बाबा देखिए, सबका अपना अपना ये विचार होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की समझदार जनता ये निर्णय ले ली है कि जोगी बाबा जिस तरह से जातिवाद, कट्टर जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किए हैं। मैं घटना एक बता दूं, उनका तो नारा है सबका साथ सबका अच्छा, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का। अगर इसका असलियत का पर्दाफाश पोस्टमार्टम करिए, मैं भी पत्रकारिता की लाइन से ही गुजरा हूँ। 12.91% उत्तर प्रदेश में निषाद कश्यप समाज की आबादी है। तीसरी बार भाजपा से जीता जयप्रकाश निषाद राज्य मंत्री, चपरासी मंत्री हैं। 10.48% आबादी यादव समाज की है। गिरीश चंद्र यादव सुपर प्यून मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में जाने का हक नहीं। 11.89% आबादी धर्मेश कुमार जाटव राज्य मंत्री। 3.87% आबादी जो है पासी की, उसका राज्य मंत्री सुरेश पासी। और मुसलमान समाज की आबादी 17.3% है, तो मोहसिन रजा जो है कि राज्य मंत्री। 3.60% आबादी है लोधी समाज की, तो लोधी समाज का राज्य मंत्री। 60.02% आबादी जो है जोगी के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में स्थान नहीं पा सकती। क्या यही भाजपा का सब? ऐसा कारण आ गया, कोरोना आ गया, इसमें तो हर एक आदमी परेशान रहेगा। सरकार कह रही कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, विपक्षी दल कह रहे हैं कि कोरोना में सरकार फेल हो गई थी, आंकड़े छुपाए गए। जो लाखों रुपया कमा रहे थे मनरेगा के मजदूर बन गए। जो लुंगी पहन के, गंजी पहन के अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और पटियाला गए थे, वो बेचारों को रातों रात जिस तरह नोटबंदी की गई एकाएक, और उसी तरह से लॉकडाउन एकाएक किया गया। पहले ताली और थाली बजवाया गया, जनता कर्फ्यू किया गया, और इसके बाद जो है 25 मार्च को जो है कि सीधे जो है कि 6 बजे से जो है कि पूर्ण लॉकडाउन है। अरे भाई, 1 हफ्ता का समय दे देते। राहुल गांधी ने तो कह दिया था 31 दिसंबर को ही कि भाई जो है कि सरकार सतर्क हो जाए, क्योंकि देश में महामारी आ सकती है। तो इन्होंने जो है 25 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन करके जनता पैदल चली, लोग रास्ते में एक्सीडेंट में मारे गए, भूखे प्यासे मर गए, वह जनता मनरेगा का मजदूर हो गई। उसका हिसाब जो है उत्तर प्रदेश की, देश की जनता देगी। क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार बना पाएंगे? यहाँ कोई दल को वोट नहीं देता है, न किसी की कोई नीति है, न विकास पर वोट होता है, वोट होता है जातियों पर। और जिसके साथ जितनी अधिक जातियां होंगी उसी की सरकार बनेगी। अब आप बताइए कि सबसे अधिक किसके साथ जातियां हैं? मुद्दा अगर विकास हो तो विकास कभी मुद्दा रहा ही नहीं है। आज़ादी के 70 वर्ष बीत गए, जिसके साथ जितनी अधिक जातियां रहती है उसी की सरकार बनती है। वादे सब करते हैं, वर्तमान सरकार ने भी वादा किया था, लग रहा है ये सब वादे चुनावी वादे हैं, मंच के वादे हैं। हकीकत बूथ का है कि जातियां वोट करती हैं। अगर जातियां आपको वोट नहीं करेंगी तो वोट नहीं मिल, सरकार नहीं बननी है। जातियों के जुग्म से सरकारें बनती हैं और उसको लोग बोलते हैं कि मेरी नीतियों की जीत है। अच्छा, विपक्षी दल बोलते हैं कि अगर मोदी जी साथ छोड़ दें तो योगी जी प्रदेश में सरकार दोबारा नहीं बना पाएंगे। कितना सहमत है, लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात आपको बता दिया, आप उस बात को नहीं पकड़ रहे हैं कि जातियों का जितना अधिक मेल उनके साथ होगा उसी की सरकार बनेगी। आप कितना हो लोगों को कंबल बांट दीजिए, वृद्धा पेंशन बांट दीजिए, पूरा राजस्व लुटा दीजिए,
लेकिन जब तक जातियां आपके साथ खड़ी नहीं होगी आपकी सरकार नहीं बनेगी। इस बार तो चुनाव में अखिलेश यादव बहुत सारी इस जाति देश से में लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पिछड़ा होता है, इस देश का राष्ट्रपति भी दलित होता है साहब, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज भी दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक होता है। आप जाति की उस बात देश आप कर रहे हैं, इस बार चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ये बहुत सारी जातियों आज को मैं जोड़ जाति दिया की अपने बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश का राष्ट्रपति दलित है, इस देश का राष्ट्रपति आदमी नहीं है, दलित है। इस देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड है, इस यहाँ का क्या नाम है, यहाँ का मुख्यमंत्री क्षत्रिय है, यहाँ कोई वो नहीं है, यहाँ कोई ना सत्ता है ना विपक्ष है। हाँ, नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह बुलबुला। मैं हूँ उर्वशी गौड़। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके साथ जुड़ रही हूँ न्यूज़ ढाबा शिकागो से। आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।